भारत को रक्षा करने का पूरा अधिकार है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड मंच से अमेरिका में दिया आतंकवाद पर कड़ा संदेश। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ कूटनीति के दायरे में नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर गर्जना कर रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की अहम बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत की नई विदेश नीति की ताकत और सोच को दुनिया के सामने बेबाकी से पेश कर दिया। जयशंकर ने कहा, भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। जो देश आतंकवाद का शिकार होता है उसे प्रतिक्रिया का भी अधिकार है और हम इस अधिकार का प्रयोग करना जानते हैं। उनका ये बयान किसी औपचारिक बयानबाजी का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो चेतावनी थी जो भारत अब अपने शत्रुओं और दुनिया को खुले शब्दों में दे रहा है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अब समय आ गया है जब पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाना होगा। हम इस भ्रम से बाहर निकलें कि आतंकवादी और उनके शिकार दोनों बराबर हैं। यह नैतिक रूप से भी गलत है और रणनीतिक रूप से भी खतरनाक। जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ और निर्दोष यात्रियों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो प्रतिकार किया वह भारत की नई जवाबी नीति का परिचायक है। एक ऐसा भारत जो आतंक को सिर्फ सहता नहीं बल्कि जवाब देता है, और वो भी करारी चोट के साथ। डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड जैसे सामरिक मंच पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से भी अपील की कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय देश के आत्मरक्षा के अधिकार को पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति और समर्थन मिलना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज आतंकवाद सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की समस्या बन चुका है और इससे लड़ने के लिए क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स को अधिक संगठित, निर्णायक और सक्रिय भूमिका में आना होगा। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भारत की नीति सिर्फ बयानबाजी की नहीं बल्कि कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब उसी की भाषा में देगा, वह भाषा जो दुनिया की हर सीमा पार करने वाली ताकत समझती है, शक्ति की भाषा। उनका कहना था, आज जब दुनिया तकनीक, डेटा और कूटनीति की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, वहीं कुछ देश आतंकवाद को नीति का हिस्सा बना रहे हैं। भारत अब ऐसे किसी भी दोहरे चरित्र वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद की तुलना नाभिकीय ब्लैकमेल से की और कहा कि कुछ देश अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए आतंकी समूहों का समर्थन कर रहे हैं, कभी उन्हें हथियार देते हैं तो कभी मंच और पैसे। लेकिन भारत अब इस पर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा, हमारे पास सबूत हैं और अब हमारे पास इच्छा शक्ति भी है। भारत की यह स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास अब केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत के स्टैंड को एक नए रूप में स्थापित कर रहा है। एक ऐसा भारत जो शांति चाहता है लेकिन बिना आत्मसम्मान की कीमत चुकाए नहीं। तो दर्शकों, अब वो समय आ गया है जब हमें मिलकर भारत की इस आवाज को और ऊंचा करना है। डॉक्टर जयशंकर के इस ऐतिहासिक बयान को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत हेडलाइन को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, तो अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद। I am very pleased to be back in DC for the second time this year for a Quad Foreign Ministers meeting. And let me begin by saying that we're all committed to ensure a free and open Indo-Pacific. To that end, our endeavors are devoted to promoting a rules-based international order. It is essential that nations of the Indo-Pacific have the freedom of choice, so essential to make right decisions on development and security. In the last few months, we have made significant progress in Quad initiatives. They include the maritime domain, logistics, education, and political coordination. We will be discussing that in greater detail. The working of the Quad has also been made more efficient through streamlining the working groups. A more cohesive, nimble, and focused Quad will certainly help deliver better. Quad is about deepening our convergence and expanding our common ground. I value our consultations on different dimensions of the Indo-Pacific in that regard. A lot is happening in the world, and I'm sure that our exchange of views will be very valuable for all of us. A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right.
We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss and I'm sure we will agree. Once again, I thank Secretary Rubio for hosting us today and I look forward to our discussion. अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।